हेलो फ्रेंड, करियर हब 24 में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। आज इस चैप्टर को सरल मेथड से बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है ए और बी का अनुपात 8:9 दिया हुआ है। और बी और सी का अनुपात दिया है 15:16। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए अनुपात सी क्या होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बनाएंगे, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी। इस तरह यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, मैंने उल्टा एन जैसा बनाएंगे ना। तो चलिए इसको भी उस तरह बैठाते हैं। ए बी सी, ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8:9 और बी सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 15:16। बी और सी 15:16। इसको भी ऐसे करेंगे, उल्टा एन करेंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, उल्टा एन कर दिए ना। चलिए इसको देखते हैं अब। 15 8 120 गुना करेंगे, 15 9 135 और 16 9 144। आपका क्या पूछा है, ए सी पूछा है ना। तो ए और सी, चलिए काट देते हैं इसको। 12 10 है 120, 12 12 144। इसको भी 2 बार से काटते हैं, यहाँ 5 हो जाएगा, इसको भी 2 बार से काटते हैं 6, यानी ए और सी हो जाएगा आपका 5:6। चलिए देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन भी से हम फर्स्ट वाला जिस तरह बनाए इसको भी उसी तरह बनाएंगे। इसको भी उस तरह लिख लेंगे। ए बी सी, ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4:5 और बी सी का वैल्यू दिया हुआ है 3:7। इसको भी उस तरह उल्टा एन करेंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे ना। ये हो गया 3 4 है 12, 3 5 15 और 7 5 35। आपका किसका वैल्यू पूछा है, ए बी और सी का ना। तो ये तो देखिए एक किसी एक टेबल में तो नहीं कटेगा, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ए और बी का अनुपात 2:5 दिया हुआ है। बी अनुपात सी बराबर 8:9 और सी अनुपात डी बराबर 3:4 दिया हुआ है। तो आपका क्या पूछा है, ए डी पूछा है। तो इसको भी पिछला क्वेश्चन जैसे ही बनाएंगे। चलिए लिख लेते हैं एक बार, ए बी सी। पहले ए बी सी निकाल लेते हैं, ए बी सी। ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2:5 और बी सी का वैल्यू दिया हुआ है 8:9। तो इससे ए बी सी निकल जाएगा। चलिए इसको उल्टा एन कर देते हैं, अब गुना कर देते हैं। 8 दूनी 16, 8 5 40, 9 5 45। ये कौन सी का वैल्यू निकल गया, ए बी सी का वैल्यू निकल गया। अब किसका वैल्यू निकालना है, डी का वैल्यू निकालना है। तो सी डी कितना दिया हुआ है 3:4। सी की जगह पुट करेंगे कितना 3 और डी के जगह पुट करेंगे 4। इसको भी उस तरह कर देंगे ना। अब चलिए गुना कर देते हैं। 16 3 48 और 40 दिया हो गया आपका 120 और इस 45 दिया हो गया आपका 135 और 45 4 हो गया आपका 180। तो आपका कौन सी क्वेश्चन में पूछा है, ए और डी पूछा है। तो चलिए ए और डी को काट देते हैं ना। चलिए इसको भी काटते हैं। 12 4 48, इसको भी काट देते हैं। 12 15 180, यानी आपका आंसर हो जाएगा 4:15 ए डी बराबर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, a/7 बराबर b/4 बराबर c/8। इस तरह दिया है। आपका क्या पूछा है, ए बी सी पूछा है। जब भी इस तरह क्वेश्चन रहेगा और बराबर रहेगा तो ही वैल्यू वही रेशियो में आ जाता है। तो यानी कि हो गया आपका ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हो जाएगा आपका 7:4:8। यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, 7,480 रुपया को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग के 1/2, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/6 भाग परस्पर बराबर है। तो तीसरा भाग क्या होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग, इसे कुंजी 1/2 बराबर 1/3 बराबर 1/6 इस तरह दिया हुआ है। तो इस तरह हम पिछला क्वेश्चन में देख चुके हैं।
इस तरह जब भी बराबर रहता है तो वही वही रेशियो होता है, यानी आपका रेशियो हो जाएगा 2:3:6। और सब रेशियो का आपका सम दिया हुआ है, यानी योग दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 7,480। सबको जोड़ के भागा लगा देंगे। 7 9 9 2 11, इसको काट देंगे। 6 11 66, 8 11 88। किसका भाग पूछा है? भाग तीसरा भाग का पूछा है ना, तो तीसरा भाग से इसको गुना कर देंगे। 680 गुना 6, यानी हो गया 0 6 8 48 और 6 6 36 और 4 40। ये आपका आंसर होगा। 2350 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का भाग का 5 गुना, बी को भाग का 3 गुना और सी के भाग का 4 गुना बराबर है। तो ए बी सी के भाग क्या है? चलिए इसको बनाते हैं। कुछ दिया हुआ है, ए का भाग का 5 गुना, ए का भाग का 5 गुना बराबर बी का भाग का 3 गुना, बी का भाग का 3 गुना बराबर सी का भाग का 4 गुना, सी का भाग का 4 गुना। इस तरह आपका दिया हुआ है। और सब तो इसको किस तरह रेशियो में लाएंगे? तो इसमें फर्स्ट वाला को ढकेंगे तो क्या बचेगा? ये दोनों बचेगा। 3 4 12, ये हो गया 12। बी निकालेंगे तो 5 4 बी को ढकेंगे तो 5 4 20 और सी को ढकेंगे तो 3 5 15। सबका आ गया। ये हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ये कहाँ से निकला? ए को ढके तो ये दोनों बचा, तब ये निकला। बी निकाले, बी को ढके, ये दोनों को गुना किए तब बी निकला। सी कैसे निकला? जब सी को ढके और ये दोनों को गुना किए तब सी निकला। तो सबका सम दिया हुआ है, योग दिया हुआ है। 2350 दिया हुआ है। सबको जोड़ के काट देंगे। सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? सबको जोड़ेंगे तो 47 कितना बार में कटेगा? 5, यानी 50 बार में। तो किसका भाग पूछा है? इसमें ए बी सी का भाग पूछा है, तो सबका भाग निकाल देंगे। ए का निकालेंगे तो इसको भी 50 से गुना करेंगे, यानी 12 5 60 600। इसको भी निकालेंगे, 50 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1000। और सी को भी निकालेंगे, इसको भी 50 से गुना कर देंगे, 15 5 75 750। ये ए का हो गया, ये बी का हो गया, ये सी का हो गया। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग अपना स्क्रीन में देखिए। बोले 3068 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि यदि उनके भागों में क्रमशः 10 14 20 कम कर दिया जाए तो शेष धन 5:6:7 के अनुपात में होगा। तो बी का भाग क्या है? कैसा है? ए है, बी है और सी है। सबका भाग में कितना कम कर दे रहा है? सबका पहले सम कितना दिया हुआ है? 3068। जब सबके भाग में कम कर दे रहा है, कितना? ए के भाग में 10 कम कर दे रहा है, बी के भाग में 14 कम कर दे रहा है और सी के भाग में 20 कम कर दे रहा है, तब अनुपात कितना हो जा रहा है? 5:6:7। ये अनुपात जो है कब है? कम करने के बाद। तो चलिए इसको पहले कम कर देते हैं, सबको जोड़ लेते हैं। तो सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 44। चलिए इसमें 44 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा? 4 2 0 3। ये कम करने के बाद आया और रेशियो जो दिया है कम का ही रेशियो तो दिया हुआ है, तो सबको जोड़ के अब इसमें भागा लगा देंगे। चलिए इसको भागा लगा देते हैं सबको जोड़ के। तो भागा लगाने से कितना होगा? 18 होगा। सबको जोड़ने से कितना होगा? 18। चलिए इसको काट देते हैं तो कितना बार में कट जाएगा? 168 बार में कट जाएगा। सब किसका भाग पूछा है? बी का भाग पूछा है ना। चलिए बी का भाग निकाल देते हैं। 6 × 168 बराबर आपका कितना हो जाएगा? 1008। इसमें देखिए बी का भाग अभी निकला नहीं है, इसमें 14 कौन सी है? माइनस है, तो 14 अब प्लस करना पड़ेगा, कारण घटाए हैं। तो 8 4 12 1 2 0 1। यही आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग चैनल से जुड़े रहें, आपका मैथ पूरा कोर्स कंप्लीट कर दिया जाए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 1300 रुपया को ए बी सी डी में इस प्रकार बांटा गया है कि
ए का भाग बटा बी का भाग बराबर बी का भाग बटा सी का भाग बराबर सी का भाग बटा डी का भाग बराबर 2:3 दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है? ए का भाग बटा बी का भाग बटा सी का भाग और सी का भाग बटा डी का भाग बराबर आपका दिया हुआ है 2/3। तो हम पहले भी बोल चुके हैं, हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं ए बराबर 2 बी बराबर 3। एक बार लिखेंगे 2:3 और बी अनुपात सी बराबर भी लिख सकते हैं 2:3। इसको हम लोग उल्टायन कर देते हैं और सी अनुपात डी बराबर भी लिख सकते हैं 2:3। तो इसको लिख लेंगे। ए बी सी पहले निकाल लेंगे, ए बी सी निकाल लेंगे। ए बी सी निकालने के लिए क्या करते हैं? पहले ए बी का रेशियो बैठाएंगे 2:3 और बी सी का रेशियो बैठाएंगे। बी सी का रेशियो क्या है? 2:3। इसको क्या उल्टायन करते हैं? गुना कर देते हैं। चलिए 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 3 तिरके 9। ए बी सी निकल गया और डी भी निकालना है। तो सी डी का वैल्यू दिया हुआ है 2:3। चलिए इसको उस तरह कर लेते हैं, गुना कर देते हैं। 2 4 8, 2 6 12, 2 9 18 और 9 3 27। ये सब का सम देखिए आपका दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1300। और सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 27 18 12 8, यानी आपका सब का सम कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 65। चलिए इसको काटते हैं, कितना बार में कट जाएगा? ये 20 बार में कट जाएगा। तो सबका वैल्यू निकाल देते हैं। किसका पूछा है? ए का पूछा है ना, तो ए का वैल्यू निकाल देंगे। चलिए ए को इससे गुना कर देते हैं, यानी 20 गुना 8, यानी कितना हो जाएगा? 160 आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत हो रही हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें और इस चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।